हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी LNMU BA पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2022 से 2025 होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के दोनों पेपर से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स दोनों पेपर के लिए जो मैं आप सभी के बीच गेस क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं, इसको बढ़िया से जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन न केवल इम्पोर्टेंट है बल्कि आपके पेपर में आना लगभग तय है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, इंग्लिश ऑनर्स में पार्ट 2 में कुल 2 पेपर होते हैं, पेपर 3 एंड पेपर 4, और ये दोनों पेपर 100 मार्क्स करके होते हैं। और पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा दोनों पेपर में, और जनरली दोनों पेपर में 5 करके ही क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप होता है और 1 क्वेश्चन होता है जिसमें आपसे एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी के बीच पेपर 3 का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसका पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं, और फिर पेपर 3 का गेस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे ही पेपर 3 का गेस क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, फिर पेपर 4 का सिलेबस, पैटर्न और गेस क्वेश्चन आप सभी के बीच डिस्कस करेंगे। दोस्तों पार्ट 2 में जो आपका पहला पेपर होता है इंग्लिश ऑनर्स का पेपर 3, यहाँ पे आपको केवल और केवल 4 चैप्टर ही पढ़ने होंगे। पहला चैप्टर का नाम है मैकबेथ, दूसरे चैप्टर का नाम है ट्वेल्थ नाइट्स, तीसरे चैप्टर का नाम है एडवर्ड सेकंड, और लास्ट यानी चौथा जो आपका चैप्टर है इसका नाम है सी स्टूप्स टू कंकर। आपको पेपर 3 के लिए केवल और केवल यही 4 चैप्टर पढ़ने होंगे। इन्हीं 4 चैप्टर से एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन और एक एक करके एक्सप्लेनेशन के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा दोस्तों वो एक क्वेश्चन 17 मार्क्स का, तो 4 क्वेश्चन हो जाएगा 68 मार्क्स का। एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन की बात करी जाए तो टोटल 4 सवाल आएंगे, एक सवाल 8 मार्क्स का, तो 4 सवाल 32 मार्क्स का, यानी 32 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा और 68 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। दोनों को ऐड करोगे तो 100 मार्क्स हो जाएगा और 100 मार्क्स का ही पेपर बनेगा पेपर 3 का। तो ये हो गया आपका सिलेबस और पैटर्न। अब आइए मैं आप सभी के बीच गेस क्वेश्चन डिस्कस करता हूं पेपर 3 का। तो पेपर 3 में सबसे पहले मैं आप सभी के बीच मैकबेथ से संबंधित इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो मैकबेथ के लिए अगर आप इस सभी स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चन को कर लेते हो फिर आपका काम हो जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना होगा। पहला क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ का कैरेक्टर बढ़िया से कर लीजिएगा, क्योंकि कैरेक्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी। डिस्कस मैकबेथ एज अ ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन। डिस्कस मैकबेथ एज अ ट्रेजिक हीरो। और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर लगभग सेम ही होगा। अगला क्वेश्चन है डिस्कस सुपरनेचुरल एलिमेंट्स इन मैकबेथ। अगला क्वेश्चन है पोर्टर सीन इन मैकबेथ, एंड लास्ट क्वेश्चन है लेडी मैकबेथ एज अ फोर्थ विच। ओवरऑल अगर आप इन सभी क्वेश्चन को कर लेते हो तो आपका मैकबेथ चैप्टर बढ़िया से कवर हो जाएगा। 17 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन और 8 मार्क्स का जो एक एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा, 25 मार्क्स ओवरऑल बनेगा। हर एक सवाल यहां से आपका बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब आइए पेपर 3 के दूसरे चैप्टर में। दूसरा चैप्टर है ट्वेल्थ नाइट्स, और यहां से भी 25 मार्क्स का सवाल आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन। यहां पे मैं आप सभी के बीच केवल लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन बढ़िया से कवर कर लोगे तो एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। बस थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस लाना होगा और वो मैं आपको बता दिया करूंगा जैसे ही पेपर नजदीक आता है। ट्वेल्थ नाइट्स में भी कैरेक्टर का सवाल आएगा, और जो पहला कैरेक्टर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये है ओलिविया का कैरेक्टर। ओलिविया का कैरेक्टर 100% आएगा, इसलिए इसको बढ़िया कर लीजिएगा। अगला कर लीजिएगा ट्वेल्थ नाइट्स का थीम और इसका टाइटल, तो ये 2 कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर लीजिएगा डिस्कस ट्वेल्थ नाइट्स एज अ रोमांटिक कॉमेडी। इसी प्रकार से कर लीजिएगा डिस्गाइजेस एंड चेंजेस ऑफ क्लोथिंग, ये पोर्शन कर लीजिएगा, और ट्वेल्थ नाइट्स का समरी कर लीजिएगा। इतना कर लीजिएगा, ट्वेल्थ नाइट्स भी आपका बढ़िया से हो जाएगा। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो हर चैप्टर का समरी जरूर कर लीजिएगा। तो ये हो गया ट्वेल्थ नाइट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आइए एडवर्ड सेकंड की ओर। एडवर्ड सेकंड से भी 2 सवाल आएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन। और यहां से नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि डिस्कस एडवर्ड सेकंड एज अ हिस्टोरिकल प्ले। डिस्कस एडवर्ड सेकंड एज अ
क्रॉनिकल प्ले, डिस्कस एडवर्ड सेकंड एज अ ट्रेजिक प्ले। तीनों का आंसर सेम ही होगा, बस सवाल चेंज हो रहा है, आपको आंसर सेम लिखना है। अगला क्वेश्चन कर लेना है आपको, एडवर्ड सेकंड का प्लॉट कंस्ट्रक्शन क्या है, और कैरेक्टर का सवाल तो यहां से भी आएगा, तो आप क्वीन इजाबेला का कैरेक्टर कर लीजिएगा, निश्चिंत हो जाइएगा। तो ये हो गया एडवर्ड सेकंड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आ जाइए लास्ट जो आपका चैप्टर है पेपर थर्ड में, सी स्टूप्स टू कंकर। यहां से भी नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। कैरेक्टर के लिए आप मिसेज हार्डकेसल और केट हार्डकेसल इन दो को कर लीजिएगा, और सी स्टूप्स टू कंकर का टाइटल क्या है और प्लॉट कंस्ट्रक्शन यानी समरी क्या है, इतना कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। तो पेपर थर्ड के लिए आपको जनरली केवल और केवल इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेना है, इसके अलावा आप कुछ भी मत कीजिएगा। तो ये हो गया आपका पेपर थर्ड का गेस क्वेश्चन, और इन सभी क्वेश्चन का आंसर हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन और यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। अब आइए दोस्तों, हम लोग पेपर 4 की ओर चलते हैं। दोस्तों पार्ट 2 में इंग्लिश ऑनर्स का जो दूसरा पेपर है ये है पेपर 4। पेपर 4 का भी सेम सिलेबस है, यहाँ पे भी 4 सेक्शन में ही सिलेबस बटा हुआ है। पहला है नॉवेल का, दूसरा भी है नॉवेल का, तीसरा है एस्से का, और चौथा है मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी का। दो जो नॉवेल है इनमें से पहला नॉवेल है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, और दूसरा जो नॉवेल है ये है उदरिंग हाइट्स। एस्से में आपको टोटल 6 एस्से पढ़ने होंगे, ऑफ स्टडीज, प्लेजर्स, ब्यूटीज, द मनी बॉक्स, ड्रीम चिल्ड्रेन एंड ऑन सुपरस्टिशंस। तो ये 6 पढ़ने होंगे ऐसे सेक्शन में। शॉर्ट स्टोरी की बात की जाए तो शॉर्ट स्टोरी में आपको टोटल 4 शॉर्ट स्टोरी पढ़ना होगा, जैसे कि डचेस एंड ज्वेलर, द बेसमेंट रूम, द वर्टिकल लेडर एंड द काइट। यही 4 पढ़ना होगा शॉर्ट स्टोरी में। तो यहाँ पे कितने सेक्शन हो गए? 4 सेक्शन हो गया, पहला नॉवेल का, दूसरा भी नॉवेल का, तीसरा एस्से का, और चौथा मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी का। तो इन चारों सेक्शन से एक एक करके लॉन्ग क्वेश्चन और एक एक करके एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे। तो 4 सेक्शन तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा और 4 एक्सप्लेनेशन का भी सवाल बनेगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा 17 मार्क्स का, तो 4 हो जाएगा आपका 68 मार्क्स का। एक्सप्लेनेशन में एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा 8 मार्क्स का। तो टोटल 4 सेक्शन है तो 4 सवाल आएगा एक एक करके। तो एक सवाल 8 मार्क्स का, तो 4 सवाल 32 मार्क्स का। दोनों को ऐड करोगे तो 100 मार्क्स हो जाएगा, और 100 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा पेपर 4। अब आ जाइए, मैं आप सभी के बीच पेपर 4 का गेस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा नॉवेल है ये है उदरिंग हाइट्स। उदरिंग हाइट्स से मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं। आप इस सेक्शन के लिए केवल और केवल इन्हीं क्वेश्चन को बढ़िया से कर लीजिएगा, आपको बाहर से कुछ नहीं करना होगा। यहां पे भी कैरेक्टर का सवाल आएगा, तो कैरेक्टर के लिए आप सभी स्टूडेंट्स हेड क्लिप के कैरेक्टर को बढ़िया से कर लीजिएगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन उदरिंग हाइट्स, नैरेटिव टेक्निक इन उदरिंग हाइट्स, नैरेटिव आर्ट ऑफ उदरिंग हाइट्स एज अ स्पिरिचुअल ट्रेजेडी, एटमॉस्फेयर ऑफ द नॉवेल उदरिंग हाइट्स, लव एंड हेट रिलेशनशिप इन उदरिंग हाइट्स। तो ओवरऑल इन सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा तो आपका उदरिंग हाइट चैप्टर भी बढ़िया से हो जाएगा। अब आ जाइए पेपर 4 में जो दूसरा नॉवेल है फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, इसके ऊपर यहां से भी नॉर्मल क्वेश्चन आएंगे। कैरेक्टर के लिए आप सभी स्टूडेंट्स गैब्रियल ओक का कैरेक्टर बढ़िया से कर लीजिएगा, और फेनी रॉबिन का थोड़ा कैरेक्टर देख लीजिएगा। यहां से डायरेक्टली कैरेक्टर का क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में यहां से सवाल बन जाते हैं। लेकिन कैरेक्टर के लिए गैब्रियल ओक को बढ़िया से जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा फार फ्रॉम द मेडिंग नॉवेल का थीम क्या है, टाइटल क्या है, इसको कर लीजिएगा। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एज अ रस्टिक नॉवेल, इसको भी कर लीजिएगा। इसी को एक और प्रकार से बनाएगा सवाल, डिस्कस फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एज अ रस्टिक नॉवेल या फिर एज अ रोमांटिक पेस्टोरल कॉमेडी। तो इसको कर लोगे ना तो आपका उदरिंग फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड भी बढ़िया से हो जाएगा। अब आ जाइए आप सभी स्टूडेंट्स एस्से सेक्शन की ओर। एस्से सेक्शन के लिए आप ज़्यादा नहीं कीजिएगा, केवल और केवल इन 3-4 को बढ़िया से कर लीजिएगा। मैं आपको 2 एक्स्ट्रा यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एक्सप्लेनेशन का भी सवाल आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो ये 3 ही काफ़ी है, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन का भी तो सॉल्व करना है ना, तो इसीलिए इन 2 को भी कर लीजिएगा। ओवरऑल इन 5 को कर लोगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन प्लस एक्सप्लेनेशन यानी 25 मार्क्स का सवाल कवर हो जाएगा। 17 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन और 8 मार्क्स का आपका एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन। कौन कौन चैप्टर है? ब्यूटीज, द मनी बॉक्स, ड्रीम चिल्ड्रेन, ऑन सुपरस्टिशंस एंड प्लेजर्स। तो इनको कर लीजिएगा, आपका ऐसे सेक्शन बढ़िया से हो जाएगा। अब आ जाइए शॉर्ट स्टोरी की ओर। तो शॉर्ट स्टोरी में तो आपके चैप्टर में केवल 4 शॉर्ट स्टोरी दिए गए हैं।
आप पेपर के लिए चारों को नहीं कीजिएगा, 3 को कर लीजिएगा। वैसे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो केवल ये 2 ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पहला हो गया द काइट एंड दूसरा हो गया द वर्टिकल लेडर। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए यही 2 काफ़ी है, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन भी सॉल्व करना होगा, इसलिए मैं आपको एक और एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, द डचेस एंड ज्वेलर। ओवरऑल इन तीनों को कर लीजिएगा तो यहाँ से भी आपका 25 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाएगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन। तो इतना हो गया आपका पेपर 4 का गेस क्वेश्चन। ओवरऑल अभी मैं आपको जितना बताया हूँ, पेपर 3 एंड पेपर 4 का गेस क्वेश्चन, ये सभी चुनिंदे क्वेश्चन है, कभी ना कभी पेपर में आया हुआ है और 100% आपके पेपर में भी आएगा। इसीलिए इन सभी क्वेश्चन को बढ़िया से जरूर कवर कर लीजिएगा। इन दोनों पेपर से संबंधित जो जो गेस क्वेश्चन मैं आप सभी को बताया हूं इस वीडियो के माध्यम से, इन सभी क्वेश्चन का आंसर हमारे पास अवेलेबल है, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, हैंड रिटेन नोट्स। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन जरूर मेंशन कर दीजिएगा। साथ ही साथ बता दूं, 22 से 25 सेशन के लिए हम लोग अभी फिलहाल एक छोटा सा ऑनलाइन बैच भी रन कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो हमारे साथ जुड़ करके घर बैठे पार्ट 2 का बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं। दोनों पेपर का हम बढ़िया से आपको तैयारी करा देंगे, हर एक नोट शेयर कर देंगे। दो जो आपका ऑनर्स पेपर है, पेपर 3 एंड पेपर 4, दोनों पेपर का क्लास नोट शेयर कर दूंगा, गेस्ट पेपर शेयर कर दूंगा, जो कि हैंड रिटेन नोट्स है, मैं खुद उसको अपने हाथों से लिखा हूं। दोनों पेपर का क्वेश्चन बैंक शेयर कर दूंगा। 2016 से लेकर के 2023 तक जितने क्वेश्चन पेपर हुआ है उन सभी का कलेक्शन वहां पे होगा। इसके अलावा दोनों पेपर का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। वीडियोस कंटेंट मैं आपको शेयर कर दूंगा, चैप्टर वाइज वीडियोस आपको अवेलेबल कराऊंगा और वो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगे। आप जब चाहो जितनी बार चाहो देख सकते हो, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक। दोनों पेपर मिला करके टोटल 64 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का सवाल आएगा, तो उसके लिए भी मैं आपको सेपरेट कंटेंट एंड सेपरेट वीडियोस दूंगा, तो ये भी मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। इतना ही नहीं, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं ऐड करूंगा। गर्ल्स का अलग ग्रुप है, बॉयज़ का अलग ग्रुप है, और हर एक एक्टिविटी यहीं पे चलेगी। मंडे टू फ्राइडे मैं आपको गाइडेंस दिया करूंगा, वीडियोस डेली बेसिस पे शेयर किया करूंगा। संडे सैटरडे को मैं आपका डाउट लूंगा, आप डायरेक्ट मुझे कॉल करोगे और कॉल करके अपना डाउट शेयर करोगे और मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। एक चीज़ और बता दूं, जो मैं आपको कंटेंट दूंगा पार्ट 2 के लिए, दोनों पेपर के लिए, वो अपने आप में सफिशिएंट होंगे। आपको कोई भी गेस पेपर या फिर कोचिंग नहीं लेना होगा, क्योंकि पार्ट 2 का सिलेबस लिमिटेड सिलेबस है, बहुत छोटा सा सिलेबस है। बहुत जल्द मैं आपको दोनों पेपर का सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स आप में से इंटरेस्टेड हो, हमारे साथ जुड़ करके घर बैठे बढ़िया से तैयारी करना चाहते हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, नंबर 7048928746। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करोगे, अपना सेशन और यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।